अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेफरेंस इमेज को यूज करते हुए हम कैसे काम करते हैं। जिस तरह हमने ये इमेज यूज की हुई है, तो रेफरेंस इमेज के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि कैसे हमने अपलोड करनी है यहाँ पे, तो कैसे उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो एडिटिंग की हुई है, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो इस पे हमने मॉडिफायर अप्लाई नहीं किए हुए। तो मॉडिफायर लाजमी अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इसको चेंज करना है, क्योंकि हमने जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं इनको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे हमने इस पे अप्लाई किए हुए ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिसके लिए इसको मैंने बेवल भी करना है बाद में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था किसी का भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल ए दबा के रोटेशन स्केल अप्लाई कर देंगे। तो सभी को मैं इस तरह कर देता हूँ कंट्रोल ए, ताकि हमारे पास इसके बाद में मसले खड़े ना हों, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट मोड में ऐड किया हुआ है। तो बाद में इसके बाद मैं इसको अप्लाई भी कर दूंगा, जो इसके जो मॉडिफायर्स हैं उसको अप्लाई करता हूं। अब मैं इस पे ऐड मॉडिफायर पे जाता हूं, बेवल को अप्लाई करता हूं। ये आपने सभी पे वर्क करना है, मैं आपको एक दो पे करके देता हूं। सेगमेंट आप 3 कर देना है। तो यहाँ पे जो इसकी अमाउंट है 0.005 कर देना है, ये देखें। इसी पे भी आपने अप्लाई कर देना है ऐड मॉडिफायर बेवल। तो सेगमेंट को 3 कर देना है, तो 0.005 कर देना है अपने अमाउंट पे। कम ज्यादा करना है वो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं। तो ये मैं सभी पे आपके अप्लाई करता हूँ, साथ में इसको मैंने सेव भी कर देना है। तो ये बेवल आपने अप्लाई करने से पहले आपने जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर देना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको क्लियर करके दिए हुए हैं। ये इसका मेरे ख्याल में अप्लाई है मॉडिफाई, शायद ये बोलियां था, इसका मैंने अभी वो नहीं अप्लाई किया, दूसरा वाला बेवल वाला वो मैं अप्लाई करता हूँ। बेवल सेगमेंट 3 अमन 0.005। अब स्टेटस पे अप्लाई करता हूँ। ये अरे मॉडिफायर है, तो दूसरा बेवल हमने अप्लाई करना है 0.005। तो बस ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह शैडो आर्टिफैक्ट आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर किए हुए हैं। तो अब ये मेरे पास आज की इस वीडियो में हम देखते हैं रेफरेंस इमेज के लिए। इसको मैं ओपन करता हूं। किचन के लिए हम काम करते हैं, डाइनिंग टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। मैं आपको जो टेबल है पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। तो उसके लिए रेफरेंस इमेज आपने अपलोड करनी है। आपने कोई भी डाइनिंग टेबल की इमेज गूगल से डाउनलोड करनी है। उसका जो फ्रंट है और बैक है या साइड व्यू है, दोनों अपलोड कर लेने हैं। उसको रेफरेंस इमेज में आपने अप्लाई करना है। वो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। रेफरेंस यहाँ पे देखता हूँ कौन सा है, इसको भी मैं हाइड करता हूँ। मैं नया यहाँ पे कलेक्शन लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ किचन। किचन के लिए आज की इस वीडियो में हमारा काम होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किचन। कोई भी रेफरेंस इमेज में यूज करता हूं, तो उसके लिए इसको भी साथ में ऑन कर देता हूं। तो यहाँ पे शिफ्ट सी में दबाता हूं ताकि ये मेरा वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाए 3D कर्सर। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ रेफरेंस इमेज को, जिस तरह के मैंने आपको बताया था। ये इमेज रेफरेंस, कोई भी आपने रेफरेंस इमेज ले लेनी है। अभी मेरे पास ये है, तो इसके लिए मैं पिक्चर पे जाता हूँ। ये देखें, इस पे रूम PQR, ये देखें रूम। यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना लो रेफरेंस इमेज। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्ट ना हो, यानी कि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको एरो को डिसलेक्ट कर दूँ, तो ये डिसलेक्शन हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आपने काम करना है। अभी मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, नेट से कोई भी
डाइनिंग टेबल की इस तरह की आपने इमेज ले लेनी है, उसको आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आपने ऐड में जाके, इमेज में जाके, रेफरेंस पे जाके, जहाँ पे आपकी डाउनलोड है फोटो इमेज वगैरह, उसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से आपने काम करना है, फ्रंट व्यू में रहते हुए और साइड व्यू में रहते हुए आपने वर्क करना है। अभी मेरे पास ये है रेफरेंस इमेज, तो इस वाले से मैं इस पे काम करूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये डिलीट होगी मेरे पास। अब मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफी में रहते हुए मैं क्या करता हूं, मैं ऐड में जाता हूं, मैश में जाता हूं, तो एक मैं क्यूब ऐड कर लेता हूं। ये मेरे पास आ गया, इसको मैं एस से छोटा कर देता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं, आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखने हैं। इसको मैं डाइनिंग टेबल ये जो इस तरह है, इस तरह की क्रिएट करके देता हूं आपको। ये छोटा बड़ा आपने करना है, एस एक्स हो गया, ठीक है। ये मैं एक इमेज तैयार कर रहा हूँ कि मेरे पास डाइनिंग टेबल की शेप आ जाए। अब इस तरह वर्किंग करनी है, उसमें जाके आपने जो अपनी रेफरेंस इमेज डाउनलोड करनी है। तो ये देखें, इस तरह मेरे पास डाइनिंग टेबल का ऊपर वाला फ्लोर है वो तैयार हो गया। तो ये मैं इस पे स्केलिंग जो कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट मोड में कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था आपने एडिट मोड में करनी है। तो इस यहाँ पे कंट्रोल एक इसको अप्लाई कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, स्केल वगैरह, ताकि इसकी वो आगे वाला जो हमारा वर्क है वो खराब ना हो। तो इसमें हमारे पास ये एजेस हैं, इसके एडिट मोड में जाता हूँ तो इसके जो एजेस हैं ये वाले साइड वाले, इनको मैंने बेवल करना है। ये एजेस को मैं सेलेक्ट करूंगा पहले, जो से मैंने इसको बेवल करना है, यानी कि मैंने इसको शार्पनेस कम करनी है। ये एजेस इसके मोटे हैं। कंट्रोल बी से बेवल हो गया। सेगमेंट को बनाने के लिए व्हील को मैंने ऊपर किया, 5 सेगमेंट का 5-6 काफी हैं। तो ये देखिए डाइनिंग टेबल की हमारे पास ऊपर वाली शेप आ गई। इसको मजीद आपने थिन करना है, बड़ी करना है तो आप कर सकते हैं। ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो अब मैंने इसकी लेग्स अप्लाई करनी है, यहाँ पे इसके चारों टांगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड में जाता हूँ, मैश में जाता हूँ, पहले मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, इसका 1 दबा के ऐड में जाता हूँ, मैश में जाता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सिलेंडर ले लेता हूँ। इसकी मैंने इसकी लेग तैयार करनी है, एस एक्स, ये इस तरह की मैंने लेग इसकी तैयार करनी है। तो ये मैं इसकी लेग तैयार कर लेता हूँ। बस ये आपने काम करना है फ्रंट व्यू में रहते हुए और साइड व्यू में रहते हुए। एस एक्स छोटा बड़ा हो जाता है इसका। लेग छोटी बड़ी करनी है वो आपकी मर्जी है, आपने जितनी मर्जी छोटी बड़ी करनी है तो वो कर सकते हैं। इसके एडिट मोड में मैं जाता हूं। तो सबसे पहले मैं Alt A से सब कुछ डिसेलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, इसका Alt Z इसका एजेस में नीचे वाले को पकड़ के ऊपर मूव करता हूं। तो ये देखें लेग छोटी होगी। ऑब्जेक्ट मोड में गया, जाके देखा तो ये देखें Alt Z से वापस आ गया। तो इस तरह आपने वर्क करना है इस पे, इस लेग पे। फिर मैं गया ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड पे गया, इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो L दबाऊंगा। लिंक सिलेक्शन के लिए L दबाऊंगा, शिफ्ट D, ये कंट्रोल Z से वापस गया, एस्केप किया, वापस किया। मैंने सबको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में गया। अब मैंने सब कुछ Alt A से डिसेलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे जाके क्लिक करना है तो L दबा के इसको सबको, पहले मैं फेस मोड में आऊंगा तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट D से डुप्लीकेट हो गया। तो अब मैंने इस साइड पे रखा तो ये मेरे पास कॉपी उसकी आ गई है।
ऑब्जेक्ट मोड में गया, ये देखें भी बस मैंने इसकी दोनों लेग्स तैयार कर ली हैं। तो आपने इस दोनों लेग्स को कॉपी करना शिफ्ट डी से, तो यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है। शिफ्ट डी कॉपी, तो इसको मैं वाई साइड पे ले जाऊंगा, एस्केप दबाया, शिफ्ट डी से कॉपी, एक्स साइड पे लेके जाता हूँ, तो ये एक्स साइड पे आ गया। ये देखिए, आगे पीछे करना है कुछ आपने कर सकते हैं। ये देखिए, तो व्यूअर्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं। ये हमारे पास डाइनिंग टेबल तैयार होगी। इसको हम मजीद मूव करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। ठीक होगी। आप स्नैपिंग भी कर सकते हैं। स्नैपिंग का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी। अब मैं इन पे कंट्रोल ए पे करके जो रोटेशन स्केल वगैरह मैंने अप्लाई किया वो अप्लाई कर दूंगा। तो भी बस ये मेरे पास डाइनिंग टेबल मेरे पास क्रिएट होगी। इसको मैं मजीद स्मूथनेस करना चाहता हूँ, बेवल कर सकता हूँ, शेड स्मूथ भी कर सकता हूँ। ये इसके आप शेडिंग आर्टिफैक्ट आया, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करता हूँ, पहले मैं बेवल अप्लाई करता हूँ, सेगमेंट को 3 किया, अमन को 0.005 कर दिया। मजीद मैंने इसको शेडिंग आर्टिफैक्ट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे जाके ऑटो स्मूथ को ऑन किया। अब मैं बेवल पे गया, यहाँ पे शेडिंग पे गया, तो हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर दिया। तो ये मेरे पास अब ये देखें डाइनिंग टेबल तैयार हो गया रेडीमेड। तो इसका तरीका मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियोस में भी समझाए हुए हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव। तो यानी कि इसको पहले मैं नाम देता हूँ, F2 से इसको नाम देता हूँ डाइनिंग टेबल। तो अभी वजी मेरे पास डाइनिंग टेबल आ गई। तो अब मैं किचन में देखता हूँ दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, जिसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, चेयर वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह की। तो आपने रेफरेंस इमेज लेनी है, आपने अपने इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ यहाँ से, फाइल सेव, पहले मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, H दबा के हाइड कर दिया, ऐड में आ गया, मैश में गया, क्यूब ऐड किया, ताकि मैं इसकी चेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया रेफरेंस इमेज में, ये वाली चेयर इस तरह की मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आया। कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। एडिट मोड में गया, एस स्केल किया, जेड, ये ऊपर वाली मेरे पास आ गई क्यूब, तो इस तरह आ गया। ये फ्रंट व्यू में आप कर सकते हैं इसको। तो अब मैं जिसको साइड वाले हैं इसको मैं पहले मैं इसको एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के ये चारों एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं कंट्रोल बी की दबाया और सेगमेंट्स मेरे इतने काफ़ी हैं, 4-5 काफ़ी हैं। तो ये मेरे पास जो सीट है बैठने के लिए वो तैयार होगी। ऑब्जेक्ट मोड में गया, जाके देखा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसका जो साइड वाला व्यू है उसके लिए इसको शिफ्ट डी दबा के ऊपर लेके जाता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ R90, एस्केप दबाया, सबसे पहले कंट्रोल जेड किया, वापस गए। सबसे पहले मैं इसको जाता हूँ राइट ऑर्थोग्राफ 3 दबा के, शिफ्ट डी से जेड पोजीशन को ऊपर लेके गया, R90। अब मैंने इसको ऊपर मजीद कर दिया। ये देखिए मेरे पास इस तरह जो मेरे पास चेयर थी उसको मैंने क्रिएट करना है। नीचे वाले को ज़्यादा बड़ा करना, ऊपर वाले को कम बड़ा करना है। तो ये देख देख के मैं काम कर सकता हूँ। इसको मजीद स्केलिंग करना है तो एस दबा के छोटा कर दूंगा।
एस स्केल। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे चेयर का वाले से। अब मैं इसके जो पैड बनाता हूँ, जो इसकी लेग्स वगैरह हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड में गया, मैश में गया, अब मैं सिलेंडर बनाता हूँ। तो इसके लिए मैंने एस दबा के, शिफ्ट जेड दबा के, ताकि जेड की डायरेक्शन में छोटा बड़ा ना हो, सिर्फ एक्स वाई की पोजीशन में छोटा बड़ा हो। तो इस तरह मैं इसकी लेग तैयार कर सकता हूँ। मज़ीद इसको बड़ा करना है नीचे से, तो क्या करना है, इसका फेस सेलेक्ट करना है, तो इसकी लेग तैयार हो गई। ये देखिए जितनी छोटी बड़ी करनी है आपने कर सकते हैं। और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया नीचे वाले को, कंट्रोल जेड, तो ये देखें जिस तरह मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं। ऊपर से भी आप कर सकते हैं, ये जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसकी लेग क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेग को मूव भी कर सकते हैं। वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखा तो ये अच्छा नज़र आ रहा है। आल जेड से एक्स मोड से वापस आ गया, ये देखें। तो इसके दूसरे आपने पैर बनाने हैं साइड से यहाँ पे, तो आप उसके लिए इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, या आप न्यू सिलेंडर लेके भी कर सकते हैं। ऐड में जाके, मैश में जाके सिलेंडर ऐड किया, तो इसकी एस दबा के शिफ्ट जेड से इसको हाइट कम ज़्यादा कर दिया, इसको मूव किया, तो ये इसकी लेग तैयार हो गई। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट ई दबा के आप इसको आगे पीछे दूसरी कॉपी में बना सकते हैं। ये देखें भी बस यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको शिफ्ट डी करके आप इस साइड पे, एक्स साइड पे मूव भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी लेग्स तैयार होगी। तो ये आप इसकी मज़ीद यहाँ पे 2 एग्स और तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके पास चेयर तैयार होगी। इसके मैंने कंट्रोल ए से इसका रोटेशन स्केल अप्लाई कर दिया सभी का। बेवल कर सकते हैं आप मॉडिफायर में जाके, सेगमेंट को 3 किया, अमाउंट को 0.005 कर दिया। तो ये आपकी चेयर तैयार है। मज़ीद आपने शेडिंग करनी है तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, तो ये शेडिंग आर्टिफैक्ट आ गया। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑटो स्मूथ, और बेवल में जाके शेडिंग में जाके हार्ड नॉर्मल्स को, इसकी जो शेडिंग आर्टिफैक्ट वो आ रही है, कंट्रोल जेड से वापस जाता हूँ मैं, ऐसे ही रहने देता हूँ। तो शेडिंग आर्टिफैक्ट को ख़त्म करने के लिए मज़ीद आने वाली वीडियोस में हम काम करेंगे, तब आपको समझाएंगे। ये हमारे पास तैयार हो गई है, हमारे पास चेयर। इसका नाम रख देता हूँ चेयर, एच से हाइड कर दिया। तो व्यूअर्स अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डस्टबिन है साइड पे, इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो मेरी लंबी हो रही है तो कोई इशू नहीं है, आप काम करें, आपको समझ आ जाए। ऐड में गया, मैश में गया, तो एक सिलेंडर ऐड कर लिया। अब मैंने इसको बास्केट बनानी है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, एडिट मोड में गया, ऊपर वाले का ये जो फेस है इसको मैंने ख़त्म कर दिया, फेसेस। तो ऊपर वाले एज को, ये जो एजेस हैं इसको सेलेक्ट किया, ऐसे से स्केल किया, तो नीचे वाले को पकड़ के नीचे की ओर लेके गया। तो ये देखें एक अब हमारे पास बास्केट है, उसका डिज़ाइन आ रहा है। अब मैंने कंट्रोल आर से लूप कट ऐड किया है, तो एक्स्ट्रा कर दिया, इसका इजाफा कर दिया, तकरीबन 20 तक मैंने सेगमेंट बढ़ा दिए। तो ऑब्जेक्ट मोड में गया, तो मैंने इस पे अप्लाई करना है, ऐड मॉडिफाई जनरेट पे जाके इस पे वाई फ्रेम मोड, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैंने इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना है, तो ये कर दूंगा। तो ये देखें बस कितनी प्यारी हमारे पास बास्केट रेडी होगी।
ये नीचे वाला मैंने वो डिलीट कर दिया। वापस जाता हूँ कंट्रोल Z से। मेरे पास नीचे वाला जो फेस है इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, नीचे वाले को एडिट मोड में जाके ये जो फेस है इसको मैं शिफ्ट D से डुप्लीकेट करता हूँ, तो ऊपर आके ऊपर लेके गया Z पोजीशन में, ये ऊपर ले गया, P दबाया तो सिलेक्शन, ताकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अलहदा हो। तो अब मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाके, अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ मॉडिफायर, ये वाई फ्रेम। अब ये जो नीचे वाला है इसको मैं छोटा बड़ा करता हूँ, ये जो फेस है इस पे मैं मॉडिफायर दूसरा अप्लाई कर देता हूँ। जनरेट पे गया, सॉलिडिफाई, तो इसकी जो थिकनेस कम ज़्यादा करूँगा, ये देखें आ गई। अब मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये भी बस ये हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार हो गया इसका, बास्केट का जो हमारे पास रेडीमेड तैयार हो गई है। तो भी बस बहुत आसान तरीका है, आप वर्क करेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो इस पर मैं इसका नाम रख देता हूँ बास्केट। मॉडिफाइड अप्लाई करना है तो आप मॉडिफाइड भी अप्लाई कर सकते हैं मजीद। बेवल जनरेट, ये आपकी मर्जी है। तो काफ़ी शानदार सी लुक है बास्केटबॉल की। ये जो सॉरी बास्केट है, ये टोकरी है मेरे पास। तो वाई फ्रेम पे जाके आप इसको मज़ीद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है ये देखिए, ये मेरे पास एक बास्केट रेडी होगी। आप मज़ीद पे इस पर फिनिशिंग करना चाहते हैं, मज़ीद आप काम कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शंस को छेड़ सकते हैं, आपको पता चल। ये देखें। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको पहले सेव कर देते हैं, फाइल सेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।